बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन के हवाले से आज हमारा लेक्चर नंबर 7 है, एप्लीकेशंस ऑफ बूलियन अलजेब्रा, मिड टर्म एंड मैक्स टर्म एक्सपेंस। आज का जो हमारा लेक्चर है ये दो टॉपिक्स कवर करेगा। पहला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा जी कन्वर्जन ऑफ इंग्लिश सेंटेंसेस टू अ बूलियन इक्वेशंस, और दूसरा जो टॉपिक होगा वो होगा जी कम्बिनेशनल लॉजिक डिज़ाइन यूजिंग ट्रुथ टेबल। चलते हैं हम पहले टॉपिक की तरफ, कन्वर्जन ऑफ इंग्लिश सेंटेंसेस टू बूलियन इक्वेशंस। अच्छा, अगर हमने जो है वो सिंगल आउटपुट कम्बिनेशनल स्विचिंग सर्किट अगर मालूम करना हो तो उसके लिए हमें 3 स्टेप्स रिक्वायर्ड होते हैं, 3 चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, उसका स्विचिंग फंक्शन जो है वो उसको फाइंड करना होता है, जिसका हम जिस सर्किट का हम जो है ना वो जो बिहेवियर डिज़ायर्ड बिहेवियर जो है वो चेक कर रहे होते हैं। उसके बाद फिर हमने क्या करना होता है, वो जो फंक्शन होता है उसका हमने सिंप्लीफाइड अलजेब्रिक जो एक्सप्रेशन होती है उसको फाइंड करना होता है। जो थर्ड स्टेप होता है वो ये होता है कि हमने वो जो फंक्शन होता है उसको सिंप्लीफाइड करना होता है। जो हमारे पास जो भी दस्तियाब जो एलिमेंट्स होते हैं लॉजिक के, उनको यूज़ करते हुए हमने जो फंक्शन उसको सिंप्लीफाई करना होता है। तो ये 3 स्टेप्स होती है जो कि हमने जो है ना वो सिंगल आउटपुट कम्बिनेशन स्विचिंग सर्किट के लिए हमें जो परफॉर्म करने होते हैं। अब स्विचिंग सर्किट्स में हमारे पास 2 तरह की प्रॉब्लम्स होती हैं, एक सिंपल प्रॉब्लम्स होती है और एक कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। जो सिंपल प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें हमने क्या करना होता है, उसमें हमें डायरेक्टली तौर पे जो है ना वो हमें जो उसका जो डिज़ायर्ड बिहेवियर है उसको देखते हुए हमने वर्ड की डिस्क्रिप्शन करनी होती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के अंदर, और देन फिर हम क्या करते हैं उसका जो आउटपुट फंक्शन है वो फाइंड कर लेते हैं। जबकि अदर केसेस में जैसे कि कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस है, एक यानी कि अगर आपका कोई जो वर्ड की जो डिस्क्रिप्शन या आपका जो सेंटेंस है कॉम्प्लिकेटेड है तो उसमें हमें क्या करना होता है, उसमें सबसे पहले हमने उसका जो है वो फंक्शन का ट्रुथ टेबल हमें बनाना होता है, और फिर उसके बाद फिर उसकी अलजेब्रिक जो एक्सप्रेशन होती है वो ट्रुथ टेबल से हमें उसको जो डिफाइन करनी होती है या ड्राइव करनी होती है या गेट करनी होती है। अच्छा, जैसे कि लॉजिक डिज़ाइन में अक्सर जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसको हम जो है ना वो इंग्लिश लाइक वर्ड्स जो होती हैं ना, एक या एक से ज़्यादा जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें हम उसको डिस्क्राइब करते हैं। तो अब इसको अगर आप लॉजिक सर्किट्स में या आप बूलियन इक्वेशन जिसको आप कन्वर्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले अपने स्टेप ये करना होता है, सबसे पहले आपने ये करना होता है, आपने लॉजिक सर्किट जो होता है वो डिज़ाइन करना होता है इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करके। सबसे पहले आप क्या करते हैं कि ये जो आपके पास जो भी सेंटेंसेस होते हैं उसको बूलियन इक्वेशंस के ज़रिए आप इसको ट्रांसलेट करते हुए इसका आप लॉजिक सर्किट जो है वो डिज़ाइन करते हैं। अब उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए इस तरीका को परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमने जो हमारे पास सेंटेंस होती है, जो भी हमारे पास ज़र्बुल मिसल होती है, जो फ्रेज़ होती है, उसके सेंटेंस को हम छोटे छोटे पार्ट्स में जो है ना डिवाइड कर देते हैं, उनको ब्रेक डाउन कर देते हैं। उसके बाद फिर हमने क्या करना था, ब्रेक डाउन करके हमने हर पार्ट को एक अलग वेरिएबल का नाम देना होता है। कोई भी उसको वेरिएबल नेम आप जो है ना हर फ्रेज को आप अलग वेरिएबल नेम दे देते हैं। देन उसके बाद फिर आप क्या करते हैं, उसके बाद ये यही करते हैं कि अगर वो आपकी जो भी वो एक्सप्रेशंस है या जो भी आपका वेरिएबल है, अगर तो वो बूलियन प्रॉपर्टी रखता है यानी कि वो उसका जवाब जो है वो ट्रू और फॉल्स में आता है, तो देन आपने क्या करना था, को आपने क्या करना था, रिप्रेजेंट कर देता था बूलियन वेरिएबल के साथ उसको आपने रिप्रेजेंट कर देना होता है। जैसे कि कोई भी एग्जांपल आप ले लें, जैसे कि हम आगे जाके एक एग्जांपल देखते हैं। मिसाल के तौर पे ये है जी, शी गोज़ टू स्टोर। मिसाल के तौर पे ये आपके पास एक फ्रेज़ है जिसका जो एक पार्ट है वो है जी शी गोज़ टू स्टोर, वो स्टोर जाती है, और 2 डेज़ मंडे या आज सोमवार है। तो अब ये देखिए, ये जो एक्सप्रेशंस हैं ये ट्रू हो सकती हैं या फॉल्स हो सकती हैं, यानी कि ये दोनों प्रॉपर्टीज रखती हैं। इसमें ये आपके पास बूलियन प्रॉपर्टी रखती है, ये बूलियन वेरिएबल आपका हो सकता है, ठीक है। अब इसमें ये देखेंगे ट्यूसडे इज़ मंडे, आपको पता है कि फिर आप इसकी प्रॉपर्टी हो सकती है कि अगर या तो फिर मंडे होगा, अगर मंडे नहीं है तो फिर कोई और दिन हो सकता है, तो या यस होगा या नो होगा, या 1 होगा या 0 होगा। तो इस लिहाज से ये बूलियन प्रॉपर्टी, ये 2 डेज़ मंडे, ये जो आपकी फ्रेज़ है ये बूलियन प्रॉपर्टी रखती है।
लेकिन जैसे कि लाइक गो टू स्टोर हैज़ नो ट्रूथ वैल्यू, जैसे कि आप इसमें जो है एक फ्रेज़ है जी, गो टू स्टोर, वो स्टोर जाती है। अब इसमें इसकी कोई भी ट्रूथ वैल्यू नहीं होगी, ना 1 होगा ना 0 होगा, या जाती है या यस होगा या नो नहीं होगा, बल्कि ये क्या है, गो टू स्टोर, वो स्टोर जाती है, तो इसकी ये बूलियन प्रॉपर्टी नहीं रखता। तो इस तरह करके आपने क्या करना होता है, इस तरह आपने ये जो है ना अपने जो वेरिएबल्स हैं, जो बूलियन प्रॉपर्टीज रखते हैं, उनको आपने क्या करना होता है, फाइंड कर लेना होता है। मिसाल के तौर पे आपके पास एक सेंटेंस है जी, जो कि कई फ्रेजेस पे मुश्तमिल है, और हर फ्रेज को आपने क्या करना होता है, आपने उसको मार्क कर देना होता है, ब्रेस के साथ आपने उसको मार्क कर देना है। जैसे कि मिसाल के तौर पे आपके पास एग्जांपल है, इसमें 3 फ्रेजेस हैं, एक यहाँ तक है, एक यहाँ तक, और एक ये, 3 फ्रेज है। जैसे कि मैरी वॉचेस टीवी, ये एक फ्रेज होगी। इफ़ इट इज़ मंडे नाइट, ये दूसरी फ्रेज होगी। और एंड के बाद फिर है शी हैज़ फिनिश्ड हर वर्क, ये तीसरी फ्रेज होगी। यानी कि बस ये आपके पास ये 3 फ्रेजेस का आपके पास एक सेंटेंस है। इसको आपने जो क्या करना, सबसे पहले जैसे कि आपको पता है पहले स्टेप क्या होता है, इसको आपने स्मॉल फ्रेजेस में ब्रेक डाउन कर देना होता है। इसके अलग-अलग फ्रेजेस बनाने होते हैं, पूरी सेंटेंस के फ्रेजेस बनाने होते हैं। अब फ्रेज बनाने के बाद अब ये देखें जी, अब इस फ्रेजेस में इफ़ है और एंड है। अब ये जो फ्रेजेस का हिस्सा नहीं है, ये आपके फ्रेजेस का हिस्सा नहीं है, ये आपके सेंटेंस का हिस्सा तो है, लेकिन ये जो आपने ब्रेकडाउन फ्रेजेस बनाए, इसका हिस्सा नहीं है। ये क्या कर रही है, ये आपस ये इनका रिलेशनशिप बता रहे होते हैं। ये जो इफ़ और एंड वगैरह, ये आपस में इन सेंटेंसेस का रिलेशनशिप बना रहे होते हैं, ये रिलेशनशिप बनाते हैं फ्रेजेस का। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम 2 वैल्यूड वेरिएबल बना लेते हैं। हमने ट्रूथ टेबल या फाल्सिटी को फ्रेज को हम डिस्क्राइब करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको हम 2 वैल्यूड वेरिएबल बना लेते हैं। जैसे कि आपके पास 3 फ्रेज है, इसको हम 2 वैल्यूड कर लेते हैं। अब 2 वैल्यूड करने के लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपने क्या किया, इसमें लिखा हुआ है जी मैरी वॉचेस टीवी, ठीक है। अब मैरी वॉचेस टीवी, वो टीवी देखता है, मैरी टीवी देखता है, तो फिर इसका क्या करेंगे, इसको हमने क्या कर दिया, F1 से डोनेट कर दिया, ठीक है। इसका नाम हमने F रख लिया, ठीक है, और इसका हमने नाम A रख दिया, और इसका नाम हमने B रख दिया। इन तीनों का हमने वेरिएबल नाम, इनको तीनों सेंटेंसेस को, फ्रेज को हमने वेरिएबल नेम दे दिए, इसको F, इसको A और इसको B दे दिया। अब इसके बाद क्या करना है, मैरी वॉचेस टीवी। अब ये बूलियन प्रॉपर्टी रखता है, मैरी जो है वो टीवी देखता है। अब ये अगर टीवी देखता है तो फिर क्या होगा, ये आपका ट्रू हो जाएगा, तो फिर क्या होगा, ये F इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है, F इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अदरवाइज क्या होगा, अगर वो टीवी नहीं देखता तो फिर क्या होगा, F इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसी तरह दूसरा सेंटेंस देख लें, इसको आपने वेरिएबल A का नाम दिया है, ठीक है, इस फ्रेज को। अब ये जो दूसरी फ्रेज है जिसमें आपने जो इसको A से डोनेट किया, अब क्या है, इट इज़ मंडे नाइट। अगर तो मंडे नाइट है, ठीक है, इसमें अब नॉट वगैरह यूज़ नहीं हुआ। अगर मंडे नाइट है तो फिर क्या होगा, A इज इक्वल टू 1, ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज A क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसी तरह तीसरी फ्रेज है शी हैज़ फिनिश्ड हर होमवर्क। अब इसमें भी नॉट वगैरह का इस्तेमाल नहीं हुआ, इसमें भी क्या है, शी हैज़ फिनिश्ड हर वर्क, उसने अपना काम मुकम्मल कर लिया है। अब इसको क्या कर दिया, ये ट्रू है, तो फिर क्या होगा, B इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। और अदरवाइज़ क्या होगा, अदरवाइज़ अगर वो अपना काम मुकम्मल नहीं करती तो फिर क्या होगा, B इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्योंकि F ट्रू है, तो अगर F इज ट्रू तो क्या होगा, इफ़ A एंड B आर बोथ ट्रू। अगर F ट्रू होगा तो फिर क्या होगा, A और जो B है, A एंड B वो भी ट्रू होंगे। तो उसको हम फिर कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको फिर हम रिप्रेजेंट ऐसे कर सकते हैं कि F इज इक्वल टू A एंड B। अब ये देखें A एंड B, इसके दरमियान एंड आ रहा है। अब ये देखें ये 2 फ्रेजेस थी, A थी, ये B थी, इनके दरमियान एंड है, तो ये फिर क्या होगा, एंड फंक्शन इस्तेमाल होगा। तो ये देखें A एंड B, ये फिर A एंड B आ जाएगा, ठीक है। यानी कि मैरी वॉचेस टीवी, मैरी वॉचेस यानी कि मैरी तब टीवी देखेगा अगर इफ़ ये इफ़ किसको इज़हार कर रहा है, ये रिलेशनल ऑपरेटर है, ये आपको इक्वल साइन से रिप्रेजेंट कर रहा है। और एंड जो है ये आपको इनके दरमियान रिलेशन बना रहा है, ए और एंड के दरमियान। अगर ये दोनों ट्रू होंगे तो देन आपका क्या होगा, एफ भी ट्रू हो जाएगा। तो फिर इसको हम ऐसे डोनेट कर सकते हैं, एफ इज इक्वल टू ए डॉट बी। तो ये हमारी जो है ना वो हमारी बूलियन एक्सप्रेशन आ जाएगी। इसी तरह हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं।
अब इसमें भी क्या क्या करना है, इस एग्जांपल में हमने ये करना है कि हमने जो है ना, इससे हमने हमारे पास एक वर्ड स्टेटमेंट है, इंग्लिश की स्टेटमेंट है, उसको हमने उसकी प्रॉब्लम को देखते हुए हमें उससे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस जो है ना वो हमने फाइंड करनी है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम जो है ना वो जो हमारे पास जो भी सर्किट होगा उसका जो बिहेवियर होगा उसको देखना लाजमी होता है। उसको देखते हुए फिर ये जो है ना वो आपकी हमारी पूरी एक्सप्रेशन वो फाइंड होगी। अब इस सर्किट का जो हम बिहेवियर देखते हैं, इसमें ये है कि द अलार्म विल रिंग, यानी कि अलार्म जो है वो रिंग करेगा, घंटी बजाएगा इफ़ द अलार्म स्विच इज़ टर्न ऑन। अब ये देखिए, ये हमारा क्या है, ये हमारा जैसे कि मैंने आपको बताया ये इक्वल साइन को जो है ना वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है इफ़ जो है। अब ये हमारे पास अगली फ्रेज स्टार्ट हो गया, द अलार्म स्विच इज़ टर्न ऑन एंड। अब ये फिर आपके पास क्या हो गया, इन दोनों फ्रेज के अंदर रिलेशन आ गया एंड। अब एंड आ गया, इसके बाद क्या, द डोर इज़ क्लोज, और अगर डोर भी अगर क्लोज नहीं होगा तो ठीक है। इसी तरह एक और स्टेटमेंट आ गई है, या फिर आपके पास न्यू स्टेटमेंट आ गई, और इट इज़ आफ्टर 6 PM, यानी कि अगर या तो 6 बजे हुए हैं एंड विंडो इज़ नॉट क्लोज, और विंडो जो है वो आपकी बंद नहीं है। तो ये इसमें हमने क्या किया, इस एग्जांपल में आप ये देखिए, हमने क्या करनी है कि हमारे पास सबसे पहले क्या है, द अलार्म विल रिंग, ये हमारे पास एक सेंटेंस ये है, इसको हमने क्या कर दिया, सबसे पहले हमने क्या करना होता है, वेरिएबल नेम देनी होती है। हमने सबसे पहले इसको छोटे छोटे स्टेप में ब्रेक डाउन करना होता है। ब्रेक डाउन करने के बाद फिर हमने क्या करना है, हर फ्रेज जो है उस फ्रेज को हमने वेरिएबल नेम देनी होती है। वेरिएबल नेम देने के बाद फिर हमने क्या करना था, उसमें उसके हमने जो रिलेशन होती हैं वो फाइंड करने होते हैं, एंड और या जो है ना इक्वल साइन वाले हमने वो जो है ना रिलेशन उसमें से फाइंड करने होते हैं। ठीक है, तो इसमें अब ये देखिए, अब द अलार्म विल रिंग, इफ़ द अब ये द अलार्म विल रिंग है, इसको हमने जेड से रिलेट कर दिया, और अगली जो हमारे पास फ्रेज है इफ़ है, द अलार्म स्विच इज़ टर्न ऑन। अब इसको हमने क्या कहते हैं, द अलार्म स्विच इज़ टर्न ऑन, ये ऑन आ गया, ये इसको हमने ए से डोनेट कर दिया। इसी तरह अगली हमारे पास फ्रेज जो है वो द डोर इज़ नॉट क्लोज। अब ये देखिए, द डोर इज़ नॉट क्लोज, अगर तो डोर क्लोज होता तो फिर क्या होना था, फिर ए होना था। ठीक है, और ए इज इक्वल टू 1 होना था। अब डोर इज़ नॉट क्लोज, अब नॉट आ गया, तो नॉट को हम किससे डोनेट करेंगे, इनवर्स से। तो फिर क्या हो जाएगा, ये हमारे पास इसको हमने द डोर इज़ क्लोज होता तो बी होना था, तो बी से डोनेट करना था। अब द डोर इज़ नॉट क्लोज, नॉट का लफ्ज़ आ गया, तो इसको हमने क्या करना है, बी को इन्वर्स कर देना, इस जो हमारा वेरिएबल इसको इन्वर्स बना देना। आगे हमारे पास कौन सी फ्रेज है, इट इज़ आफ्टर 6 PM। अब ये देखिए और आ गया, इसके बाद क्या आ गया, और आ गया, ये हमने और लगा दिया, इट इज़ आफ्टर 6 PM, इट इज़ आफ्टर 6 PM है, तो फिर हमने क्या कर दिया, इसको हमने सी वेरिएबल का नाम दे दिया। इसी तरह फिर अगली हमारे पास एंड आ गया, इसके बाद फिर हमने एंड लगा दिया, और अगली हमारे पास क्या आ गई, तो विंडो इज़ नॉट क्लोज। अब क्या, विंडो इज़ क्लोज होती तो फिर क्या होना था, डी, अब इसको हमने डी का नाम दे दिया, विंडो अगर क्लोज होती है। अब नॉट है, नॉट के लफ्ज़ को हमने क्या करनी, इसका हमने इन्वर्स बना दिया, तो डी इन्वर्स हो जाएगा। अब हमारे पास ये जो हमारे पास फ्रेजेस आ गई हैं, ठीक है, इसकी हमने जो क्या करना है, इसकी हमने बूलियन एक्सप्रेशन बनानी है। अब जैसे कि ये होता है, बूलियन एक्सप्रेशन बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना होता है, हमने जो अपने सेंटेंसेस होते हैं उसको हमने सबसे पहले जो है ना छोटे छोटे फ्रेजेस में हमने ब्रेक डाउन करना होता है, छोटे छोटे उसके जो सेंटेंस बनाने होते हैं। उसके बाद फिर हमने उसके रिलेशंस फाइंड करने होते हैं। रिलेशन फाइंड करने के बाद फिर हमने उसको क्या करना होता है, उसको वेरिएबल नेम देने होते हैं। वेरिएबल नेम दे के हमने क्या करना होता है, अगर तो वो वेरिएबल जो है ना उसकी वैल्यू ट्रू होगी, अगर वो वेरिएबल ट्रू होगा, ठीक होगा, तो फिर क्या होगा, उसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। अगर वो ट्रू नहीं होगा तो फिर उसको फिर क्या कहेंगे, फाल्स होगा, तो फिर वो वेरिएबल उसका जो है ना वो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या करना है, अब नेक्स्ट स्टेप में, अब जैसे कि नेक्स्ट स्टेप में ये है कि अगर तो जो है ना वो z इज इक्वल टू 1 है, ठीक है, अगर यानी कि अगर तो अलार्म रिंग करता है तो फिर क्या होगा, z इज इक्वल टू 1 होगा। अब अलार्म उसी वक्त रिंग करेगा जबकि ये ट्रू होगा। अब ये ट्रू कब होगा, ट्रू तब होगा इफ़ द अलार्म स्विच इज़ टर्न ऑन, अगर उस अलार्म का जो स्विच है टर्न ऑन होगा, उसका स्विच ऑन होगा, यानी कि ऑन होने से मुराद ये है कि ए इज इक्वल टू 1 होगा। एंड, अब ये देखिए एंड आ गया, अब एंड इफ इट इज़ आफ्टर 6 PM, सी इज इक्वल टू 1, और या और इसके अलावा एंड क्या होगा, एंड इसमें एंड ऑपरेटर आ गया, अगर वो 6 बजे के बाद होगा तो देन फिर क्या होगा, अगर ये भी ट्रू होगा तो फिर सी इज इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, अब इसी तरह एक वेरिएबल इसमें है जी, वेरिएबल हम जिसको हमने बी से डिनोट किया, द डोर इज़ नॉट क्लोज्ड। अब द डोर इज़ नॉट क्लोज्ड है,
अब अगर क्लोज होता है, अगर द डोर इज़ क्लोज होता है तो फिर इसको बी से डिलीट करना था। अब नॉट क्लोज है, नॉट का लफ्ज़ आ गया तो इन्वर्स आ गया, ठीक है। अब इसमें हमने क्या कर दिया, इसमें हमने कर दिया द डोर इज़ क्लोज, इसको हमने जो है ना वो फ्रेज बी से रिप्रेजेंट किया। अब इसी तरह अगर क्योंकि नॉट आ गया तो नॉट के लिए फिर इसको क्या करेंगे, इन्वर्स लगा लेंगे। तो फिर क्या होगा, फिर इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 1 होगा इफ़ द डोर इज़ क्लोज। अगर डोर क्लोज होगा तो फिर क्या होगा, बी इज इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। इसी तरह बी अगर, क्योंकि यहाँ पे डोर क्लोज नहीं है तो फिर क्या होगा, बी इनवर्स इज इक्वल टू 1 होगा, ठीक है। यानी कि बी इज इक्वल टू फिर 0 हो जाएगा, या बी इज इक्वल टू 0 लिखेंगे या बी इनवर्स इज इक्वल टू 1 लिखेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास ये आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पे आपने एक जो फ्रेज है वो द विंडो इज़ नॉट क्लोज है। अब विंडो इज़ नॉट क्लोज है, इसमें भी नॉट आ गया तो इसको डी से अपने रिप्रेजेंट किया। अब नॉट क्लोज है तो फिर क्या होगा, डी इनवर्स इज इक्वल टू 1 होगा, फिर विंडो इज़ नॉट क्लोज हो जाएगा। तो लिहाजा हमने इन वेरिएबल्स को और इनके जो है ना हमारे पास जो वैल्यूज़ आई हैं उसको देखते हुए फिर हमारे पास एक बुलियन एक्सप्रेशन बन जाएगी। तो हमने इनको बुलियन एक्सप्रेशन बनाने के लिए हमने क्या किया, हमने इनको ये किया। अब ये z है, अब z को द अलार्म विल रिंग। अब इससे क्या मुराद है कि अलार्म बजेगा अगर, ये देखिए ना, इफ़ किसको साइन कर रहा है, ये जो इफ़ है ये इक्वल साइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। द अलार्म स्विच इज़ ऑन, अब अलार्म स्विच ऑन है तो ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है ए को। अभी ए का आ गया एंड, अब ये देखिए एंड आ गया, इसके दरमियान एंड आ जाएगा, डॉट आ जाएगा। तो ये फिर क्या होगा, इनके दोनों के दरमियान क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगी। एंड क्या साथ क्या होगा, द डोर इज़ नॉट क्लोज। तो ये इसको हमने द नॉट क्लोज को किससे रिप्रेजेंट किया, बी इनवर्स से। अब ये बी इनवर्स आ गया। इसी तरह और है, और को किसमें आप किसमें इसकी सिंबल क्या होती है, और की सिंबल होती है प्लस साइन। अब ये प्लस आ गया। इफ़ इट इज़ आफ्टर 6 PM, तो आफ्टर 6 PM इसको हमने सी से रिप्रेजेंट किया, सी आ गया। इसी तरह एंड, अब ये जो एंड है, एंड को आप मल्टीप्लिकेशन से रिप्रेजेंट करते हो तो ये मल्टीप्लिकेशन साइन आ गया, ये आपके जो मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा, द विंडो इज़ नॉट क्लोज। अब जब अगर विंडो इज़ क्लोज होती तो फिर डी आना था, अब नॉट क्लोज है तो डी इनवर्स आ जाएगा, तो ये डी आएगा। तो इन दोनों के दरमियान मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ये हमारे पास इस जो हमारे पास स्विच होगा, इस स्विच की हमारे पास बुलियन एक्सप्रेशन जो है वो ये क्या हो जाएगा। जैसा कि हमारे पास ये जो एक्सप्रेशन क्या है, हमारे पास बुलियन एक्सप्रेशन आई थी, z इज इक्वल टू ए बी इनवर्स प्लस सी डी इनवर्स आ गई थी। अब जैसे कि हमारे पास ये जो सर्किट हमारे पास जो था उसकी बुलियन एक्सप्रेशन ये आई है। अब इससे हम जो है ना वो इसका लॉजिक गेट बनाना चाह रहे हैं। अब अगर लॉजिक गेट बनाना चाह रहे हैं तो फिर हम इसको जो है ना वो इसी तरह जो हमारा वर्ड है, जो हमारी फ्रेजेज हैं उसको हम ब्रेक डाउन करके हम उससे लॉजिक गेट भी बना सकते हैं। अब इसमें क्या होगा, जैसे कि इस सर्किट में क्या है, ए इज, अगर फर्स्ट किया ए इज़ ए सिग्नल, इसमें ए सिग्नल है तो क्या होगा, विच इज़ 1, और ये 1 होगा। कब 1 होगा, जब अलार्म जो है ना स्विच इज़ ऑन होगा, जब उस अलार्म का स्विच ऑन होगा। इसी तरह बी है, बी भी एक सिग्नल है। अब बी सिग्नल जो है ना क्या होगा, कब 1 होगा, ये तब 1 होगा जब जो है वो डोर इज़ क्लोज, जब डोर क्लोज होगा, ठीक है। तो ये फिर 1 होगा। इसी तरह हमारे पास जो हमारे पास सी है, सॉरी डी है। अब डी भी, ये भी सिग्नल है, ये भी 1 तब होगा जब क्या होगा, विंडो क्लोज होगी। अब इसी तरह ये देखिए सिमिलरली डी इज़ 1, अब ये डी तब 1 होगा जब क्या होगा, विंडो क्लोज होगी, ठीक है। तो इस तरह फिर हमने क्या किया, अगर हम इसका जो है ना वो इस सिग्नल्स को हम कंबाइन करके इसका हम लॉजिक गेट्स बनाते हैं तो फिर हमारे पास लॉजिक गेट, हमारे पास इस तरह लॉजिक गेट आ जाएगा। ये ए है और ये बी इनवर्स है, ठीक है। तो इसको हमने कंबाइन किया, इसके आगे हमारे पास ये क्या आ जाएगा, हमारे पास जो है हमारे पास एंड गेट आ जाएगा। इसी तरह सी डी इनवर्स है, अब ये सी है और ये डी इनवर्स है, ये इन्वर्टर लगा दिया सी डी का, और फिर ये हमारे पास क्या बन गया, ये भी एंड गेट बन गया। अब इन दोनों के दरमियान क्या है, और गेट है। अब इन दोनों की जो आउटपुट, इसको और गेट से जो है वो जोड़ दिया और एंड पे आपके पास आउटपुट क्या आ गई, जेड आ गई। तो फिर क्या होगा, अगर ये फिर 1 हो जाएगा, अगर आपकी आउटपुट जेड 1 आएगी तो देन फिर आपका अलार्म क्या होगा, रिंग करेगा, और ये वो क्या हो जाएगा, व्हेन जेड इज इक्वल टू 1, जब जेड इज इक्वल टू 1 होगा तो आपका अलार्म रिंग करेगा। ये तो था हमारा टोटल प्रोसेस कि किस तरह जो है ना हम जो है ना इंग्लिश सेंटेंसेस को जो है ना बूलियन इक्वेशंस में कन्वर्ट करते हैं, और उन इक्वेशन से कैसे हम जो है ना वो अपने सर्किट डायग्राम बनाते हैं, या बूलियन जो भी है वो बूलियन एक्सप्रेशन से उनके डायग्राम बनाते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कम्बिनेशनल लॉजिक डिज़ाइन यूजिंग ट्रूथ टेबल। अब इसमें क्या करना है, इसमें हमें ये करना होता है कि हमें जो हमारे पास एक ट्रूथ टेबल दिया होगा, हमारे पास डायग्राम होगा,
लॉजिक डिज़ाइन होगा उसे ट्रूथ टेबल बनाएंगे। ट्रूथ टेबल से जो है ना वो हमें जो है ना वो आगे उसको उसको जो है सॉल्व करना है। इसमें हमारे पास फर्स्ट के हम यहाँ पर से एक एग्जांपल ले लेते हैं जिसका ये ट्रूथ टेबल भी दिया हुआ है। इसमें क्या है, इसमें यह है कि ये एक स्विचिंग सर्किट है, ठीक है, जिसकी 3 इनपुट्स हैं ए, बी और सी, ठीक है। और अब इस डायग्राम के मुताबिक हम ये देख रहे हैं, इसका हमने जी ट्रूथ टेबल बना लिया है। अब ट्रूथ टेबल बनाने के लिए सबसे पहले इसके वेरिएबल्स लिखेंगे, वेरिएबल्स लिख के उसकी वैल्यूज़ लिखेंगे, सारी कम्बिनेशंस लिखेंगे। ये सारी कम्बिनेशंस हमने लिख ली है। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, उसका जो है ना आउटपुट मालूम करेंगे, आउटपुट चेक करेंगे इनकी मदद से, ठीक है। अब ये आउटपुट हम चेक करेंगे, इससे हमने क्या कर लिया, ये हमने ट्रूथ टेबल बना लिया। और इसका हमने सबसे पहले एफ आउटपुट के जो कम्बिनेशंस, ये कम्बिनेशन से जो हमारे पास आउटपुट आएगी वो उनकी वैल्यूज़ लिख लेंगे, जो भी 0 या 1 जो भी आएगी वो लिख लेंगे। इस तरह हमने एफ इनवर्स भी लेना है, इसका हमने फिर इनवर्स वैल्यूज़ भी लिख ली है। अब ये देखें जैसे कि ये ट्रूथ टेबल से आपको क्लियर है कि जैसे कि जो है वो आपके पास हमारे पास जो कम्बिनेशन है 0 1 0 तक हमारे पास जो आउटपुट क्या आएगी 0 आएगी, ठीक है। लेकिन आगे जो कम्बिनेशन 0 1 1 इसकी और इससे ऑनवर्ड जितने भी हमारे पास कम्बिनेशन आएंगे, जितने भी कम्बिनेशन है उनकी जो आउटपुट आएगी वो 1 1 आएगी। तो लिहाजा ये देखिए जी एफ इज इक्वल टू 1, एफ उस वक्त 1 होगा जब कब 1 होगा जब n ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 1 1 बेस 2 होगा। अब 0 0 1 1, अब ये देखिए जी 0 1 1, अगर ये वैल्यू होगी देन आपका आउटपुट 1 आएगी, या ऑनवर्ड इसके बाद जितने भी कम्बिनेशन आएंगे उसकी बेस पे जो है आपकी आउटपुट 1 1 आएगी। तो फिर इसको हम जो है मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं कि द आउटपुट ऑफ द सर्किट इज टू बी f इज इक्वल टू 1 इफ n ग्रेटर देन इज इक्वल टू 0 1 1 बेस 2 एंड f इज इक्वल टू 0। और f इज इक्वल टू 0 कब होगा, जब n ग्रेटर देन होगा 0 1 1 बेस 2। और यानी कि ये आपकी आउटपुट 0 0 कब होगी, जब ये आपके पास होगा, क्या होगा आपके पास 0 1 1 इससे ग्रेटर लेस देन होगा। जब लेस देन होगा तो ये आपके पास 3 कम्बिनेशन बच जाते हैं। जब 3 के कम्बिनेशन होगी तो देन आपकी एफ की जो वैल्यू होगी वो 0 0 होगी। तो इसको फिर हम मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका ट्रूथ टेबल ये आपके पास ये दिया हुआ है। अब इसी ट्रूथ टेबल से हम जो है ना वो उसकी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हमने ड्राइव करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये सारे कम्बिनेशन को यूज़ करना ए बी एंड सी को, ठीक है। फॉर विच इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू 1, ठीक है, एफ इज इक्वल टू 1 के लिए। इसी तरह अब ये देखें जी ये टर्म है हमारे पास ए इनवर्स बी सी इज़ 1 ओनली इफ ए इज इक्वल टू 0, बी इज इक्वल टू 1 एंड सी इज इक्वल टू 1। अब ये देखें जी आपके पास इससे हमने ये एक्सप्रेशन हमने जो वो गेट की है। अब एक्सप्रेशन गेट की है तो अभी f1 कब होगा, f1 उस वक्त होगा जब a इन्वर्स होगा, बी सी इज़ 1 होगा। जब ये आपके पास तीनों की जो आउटपुट है वो 1 आएगी तो देन आपके पास f क्या होगा 1 होगा। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे a इन्वर्स किसके इक्वल है, a इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो a इन्वर्स किसके इक्वल होगा, a इज इक्वल टू 1 होगा। a इन्वर्स किसके इक्वल होगा, फिर अगर ये a इज इक्वल टू 0 है तो a इन्वर्स किसके इक्वल होगा, a इज इक्वल टू 1 होगा। इस तरह बी सी है, अब b है, अब यहाँ पे b इज इक्वल टू 1 होगा, इसी तरह c इज इक्वल टू 1 होगा। अब जब a की वैल्यू 0 होगी, b की 1 होगी और c की 1 होगी तो देन आपका क्या होगा, f इज इक्वल टू 1 होगा। देन आपकी आउटपुट क्या आएगी, 1 आएगी। इसी तरह a b इनवर्स c इनवर्स, अब ये 1 होगी इसकी वैल्यू, ये कब 1 होगी, जब आपके पास कम्बिनेशन इसी तरह कम्बिनेशन a बराबर होगा 1 के और b इनवर्स इक्वल होगा 0 के और c इनवर्स क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो देन आपका क्या होगा, f इज इक्वल टू 1 होगा। इसी तरह आपके पास तीसरा एक और कम्बिनेशन है a b इनवर्स c इज़ 1। अब ये उस वक्त 1 होगा जबकि आपके पास कम्बिनेशन क्या होगा 1 0 1, यानी कि a जो होता है वो 1 होता है और नॉट, अब ये इनवर्स हमेशा आपको पता है 0 से डोनेट करते हैं, ये 1 का उल्ट होता है। तो ये 1 का b का इनवर्स क्या होगा 0 रहेगा और c का क्या होगा 1 होगा। जब आपके पास ये कम्बिनेशन होगा तो ये इसको डोनेट करेगा और आपके पास क्या होगा 1 होगा, ठीक है। इसी तरह आपके पास एक और कम्बिनेशन है a b c इनवर्स इज़ 1। अब ये तब ये 1 होगा, कब 1 होगा, जब 1 1 0 होगा, यानी कि a 1 होगा, b 1 होगा और c इनवर्स जो होता है ये 0 होगा। तो देन आपके पास क्या होगा, ये 1 आएगी वैल्यू,
इसी तरह ए बी सी है, ये भी 1 होगी, तब 1 होगी जब आपके पास तीनों कम्बिनेशन ए बी सी 1 1 होगी। अब इसको क्या करना, ये जो हमारे पास जितनी भी ये हमारे पास टर्म्स आई हैं, इन टर्म्स के को हमने क्या करना, ओरिंग कर लेना। इन टर्म्स के दरमियान हमने प्लस साइन कर लेना, इसको ओरिंग कर लेना। तो अब ये जब जो ओरिंग करेंगे तो हमारे पास कितनी टर्म्स आ जाएंगी, 1 2 3 4 5, ठीक है, ये 5 टर्म्स आ गई। अब ये देखिए प्रीवियस मैं एग्जांपल में देखा तो आपको ये देखनी, यहाँ पे देखें, अब ये ए है, ए क्या है, ये 1 तब होगा जब क्या होगा, ए इन्वर्स होगा। अब ए यहाँ पे ए इन्वर्स होगा, ए क्योंकि ए इक्वल टू अगर 1 होगा तो ये होगा, तो ये 0 होगा। अब इसको 0 को 1 में कन्वर्ट कर रहा हूँ, ए इन्वर्स होगा, और ये बी क्या होगा आपके पास 1 1 हो जाएगा, ये बी 1 होगा, सी 1 होगा। तो इसको आप मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं, ए इन्वर्स बी सी। अब ये लिखेंगे देन आपका 1 आएगा। इसी तरह आप इसको कैसे लिख सकते हैं, अब ए इक्वल टू 1 होगा और 0 बी क्योंकि ये 0 है तो इसको हम डोनेट करेंगे बी इन्वर्स से। इसी तरह ये सी है, ये भी फॉल्स स्टेटमेंट है तो इसको भी डोनेट करेंगे सी इन्वर्स से। तो ये फिर हमारे पास एक्सप्रेशन इसकी क्या आ जाएगी, ए बी इन्वर्स सी इन्वर्स आ जाएगी, तो ये भी 1 आ जाएगा। तो आपके पास इसी तरह आपने इस सबकी निकाल लेनी है। तो 1 2 3 4 5 आपके पास 5 जो है ना वो टर्म्स, ये 5 टर्म्स जो आपके पास गेट हो जाएंगे। और इनके दरमियान आपने क्या करना है, इनके दरमियान आपने ऑरिंग फंक्शन जो है ना वो लिख देना है। ऑरिंग फंक्शन कैसे करना है, ऑरिंग फंक्शन ऐसे करना है कि इसके दरमियान प्लस साइन लगा देना इन 5 का। अब इन 5 की वैल्यूज़ जो है ना तब 1 आएगी जब आपके पास ये आपके पास टर्म्स होंगी। तो इनको आपने प्लस साइन करके इसकी एक्सप्रेशन बना ली। तो ये आपके पास कैट कौन सी एक्सप्रेशन हुई, आपके पास ये वाली एक्सप्रेशन कैट हो जाएगी। अब ये जो आपके पास एक्सप्रेशन हो रही है, इस एक्सप्रेशन से आप ये बखूबी समझ सकते हैं कि आपके पास एफ तब 1 आएगा, ठीक है, जब आपके पास ए इन्वर्स बी सी होगा प्लस ए बी इन्वर्स सी इन्वर्स होगा और ए बी इन्वर्स सी होगा और ए बी सी इन्वर्स होगा और ए बी सी। अब जब ये सब का आउटपुट 1 1 आएगा तो देन आपके पास क्या हो जाएगा, देन आपके पास एफ इज इक्वल टू 1 आएगा, ठीक है। और इसमें क्या होता है, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये होता है, यहाँ पे ए इन्वर्स से मुराद होता है 0 और बी सी से मुराद होगा 1 1। अब ये यहाँ पे क्या होगा, इसका फिर कम्बिनेशन क्या बनेगा 0 1 1, ठीक है। इसी तरह ए बी इन्वर्स सी इन्वर्स, अब इसका कम्बिनेशन क्या बनेगा, इसका ए है क्योंकि ये वैल्यू ट्रुथ है, ट्रुथ वैल्यू, तो ए फिर क्या होगा 1 होगा। इसी तरह बी इन्वर्स है, ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी 0 हो जाएगी और सी इन्वर्स है, ये इसकी वैल्यू क्या 0 हो जाएगी, इसका कम्बिनेशन क्या बन जाएगा 1 0 0 बन जाएगा। इस तरह ये थर्ड टर्म है, थर्ड टर्म का कम्बिनेशन क्या बनेगा 1 0 1। क्यों, ये ट्रू है तो 1 आ जाएगा, बी इन्वर्स है ये 0 होगा, ये सी है तो ये 1 हो जाएगा, फिर इसका कम्बिनेशन क्या बन जाएगा 1 0 1। इसी तरह इसका नेक्स्ट है। अब इससे हमने इस चीज़ के नतीजे में पहुँचे कि अगर ये हमारे पास ये 500 टर्म्स हैं, ठीक है, 500 टर्म्स अगर हमारे पास ये वाली होंगी तो देन हमारे पास एफ इज इक्वल टू 1 आएगा, ठीक है। तो अब ये देखिए जी, इसी तरह हमने जो रेस्पेक्टिवली हमने ये देख लिया, ये हमारे पास टर्म्स क्या होगी 0 1 1, इसी तरह 1 0 0 और 1 0 1 और 1 1 0 और 1 1, ये हमारे पास 5 टर्म्स है। अगर यही कम्बिनेशन होंगे तो देन हमारे पास एफ इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। अदरवाइज इसमें से एक भी टर्म इसके अलावा होगी, ठीक है, तो फिर हमारे पास एफ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, फिर हमारे पास वैल्यू एफ की वैल्यू 0 आएगी। और इसी को अगर हम इसी टर्म को अगर हम मज़ीद सिंपलीफाई करते हैं तो इस पर हम थ्योरम्स की मदद से इसको हम मज़ीद सिंपलीफाई कर सकते हैं, जैसे कि प्रीवियस लेक्चर्स में आपने करके देखा है। अब ये देखें ए इन्वर्स बी सी है, इसको ऐसे ही लिख दिया। इसी तरह ये देखें जी, इसमें क्या है, इसमें 2 टर्म्स हैं, इसमें ये देखिए सी है और ये सी इन्वर्स है और बाकी ए बी इन्वर्स है, ये भी ए बी इन्वर्स है, ये दोनों सेम टर्म्स हैं और ये एक दूसरे का इन्वर्स है। दोनों टर्म्स में क्या है, दोनों का जो है ना वो वेरिएबल सेम है और ये आपस में दोनों क्या है एक दूसरे का इन्वर्स है। तो देन फिर आपको आप जहन में दौड़ाएं ज़रा, आपके जहन में एक थ्योरम आएगा, उस थ्योरम की रूह से ये देखें फिर कि आपके पास क्या हो जाएगा, ये जो एक दूसरे का सेम टर्म्स होती है और एक दूसरे के इन्वर्स होती है, ये इसमें से क्या हो जाती है, इसमें से एग्जेम्प्ट हो जाती है, एलिमिनेट हो जाती है और आपस में ये जो सेम टर्म्स होती हैं, ये दोनों जो आपके पास टर्म्स हैं, इन दोनों में जो सेम टर्म्स होती है उनको हमने सिंगल दफ़ा लिख लेते हैं। तो फिर इन दोनों टर्म्स से हमें क्या गेट हुआ, ए बी इन्वर्स गेट हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अब ये 2 टर्म्स आप देखें, अब इस 2 टर्म्स में भी सेम यही वाला रूल अप्लाई हो रहा है। इसमें ये देखें सी इन्वर्स है और ये सी है, ये सेम वेरिएबल्स है लेकिन आपस में ये दोनों क्या हैं, एक दूसरे का इन्वर्स है।
और इसमें ये जो दोनों वेरिएबल्स हैं ये दोनों आपस में दोनों टर्म्स में सेम है, तो फिर ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे, सी इनवर्स और सी जो एलिमिनेट हो जाएगा, और इन दोनों का जो हमें गेट हो जाएगा वो हमारे पास ए बी गेट हो जाएगा। तो ये दोनों टर्म से हमें क्या गेट हुआ, ए बी गेट हुआ। तो ये मज़ीद सिंपलीफाई हो गया। अब इसी तरह ये हमारे पास ये अब गेट हो गया। अब गेट होने से इस पे ये देखिए जी, इसमें भी आप ये देखें वही रूल है। अब ये बी इनवर्स है, ये क्या है, बी है। ये और ये दोनों वेरिएबल सेम है, और ये दोनों एक दूसरे का इन्वर्स भी है, और इनकी जो मल्टीप्लाइड वैल्यूज़ हैं वो भी दोनों आपस में दोनों में सेम है। तो इसमें भी सेम वाला ऊपर वाला रूल अप्लाई होगा। तो इससे क्या गेट हो जाएगा, ये बी इनवर्स और बी आपस में एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ से, और ये हमारे पास गेट क्या हो जाएगा, ए गेट होगा। ठीक है, ये हमारे पास ए गेट हो गया। अब इसी तरह यहाँ पे भी आप रूल देखें, यहाँ पे भी आप रूल अप्लाई करेंगे, इसको भी सिंपलीफाई मज़ीद करेंगे। तो ये देखें जी, ये भी एक दूसरे का क्या है जी, ये ए है और ये ए इनवर्स है। ये दोनों क्या है, एक दूसरे का सेम वैल्यूज़ है, सेम वेरिएबल रखते हैं और एक दूसरे के इनवर्स है। तो इसमें भी आप एक और रूल जो है एलिमिनेशन रूल लगाएंगे, तो इसको भी रूल को अप्लाई करेंगे, तो आपके पास यहाँ से क्या कैट हो जाएगा, ए प्लस बी सी कैट हो जाएगा। तो ये आपस में क्या होगा, इन दोनों में से ए इनवर्स एलिमिनेट हो जाएगा, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, ए आ जाएगा, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, प्लस बी सी आ जाएगा। तो ये आपकी सिंपलीफाइड जो फॉर्म है वो आप इसे गेट कर देंगे। नेक्स्ट चलते हैं जी इसमें आगे। अब ये तो हमने जो ना एलिमिनेशन थ्योरम को अप्लाई करते हुए हमने ये इसकी जो सिंपलीफाइड फॉर्म जो है ना वो ए प्लस बी सी गेट की थी। अब इस सिंपलीफाइड फॉर्म का हमने क्या करना है, इसका हमने जो है ना वो लॉजिक सर्किट बना लेना है, डायग्राम बना लेना। अब ये देखिए कि इसको बनाने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले बी सी को जो है ना वो एवेल्यूएट करेंगे। ये देखें बी और सी, इसको एवेल्यूएट करेंगे। इनके दोनों के दरमियान क्या मल्टीप्लिकेशन हो रही है, तो इन दोनों के दरमियान कौन सा गेट है, एंड गेट है, तो यहाँ पे एंड गेट आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह अब इसकी जो आउटपुट होगी, इन दोनों की जो आउटपुट होगी उसको ए में ऐड कर देना। ठीक है, इसकी आउटपुट और इसकी आउटपुट दोनों के दरमियान कौन सा गेट है, और गेट है। अब इनके दोनों में क्या, इनकी आउटपुट आएगी और यहाँ पे क्या आ गया, इसकी वेरिएबल ए आ गया। इन दोनों के दरमियान और गेट है, इससे हमें क्या गेट हो गया, इससे हमें एफ गेट हो गया। तो इस तरह ये हमारा जो है ना वो लॉजिक सर्किट जो है ना वो इसका ये बनेगा। अच्छा, इसी तरह अगर हम ये देखें जी इसका हम अगर उल्ट पहलू देखें, अब इसमें हमने एंड जो है ना वो एंड फंक्शन डिफाइन किया था। इसी को हम जो है इसको हम f इज़ इक्वल टू 0 भी ले सकते हैं। अब ये देखें, अगर हम फर्स्ट किया f इज़ इक्वल टू 0 को हमने एवेल्यूएट करना है, उसके लिए एवेल्यूएट करने के लिए हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे जो है ना हमने ऐसे तमाम कम्बिनेशन देखते हैं जिसमें हमने f इज़ इक्वल टू 0 आ रहा है। तो ये देखें जी, 3 कम्बिनेशन हमारे पास आ रहे हैं जिसमें जो है ना f 0 0 आ रहा है। तो इसके कम्बिनेशन क्या होंगे, इसके हमारे पास कम्बिनेशन होंगे 0 0 0। ठीक है, ये हमारे पास एक कम्बिनेशन होगा। इसी तरह दूसरा हमारे पास कम्बिनेशन होगा जिसमें f की आउटपुट 0 आ रही है, उसमें 0 0 1 होगा। इसी तरह हमारे पास तीसरा कम्बिनेशन होगा 0 1 0 होगा। ये 3 हमारे पास ऐसी कम्बिनेशन हैं, टर्म्स ऐसी हैं जिनका जो कम्बिनेशन जिनकी आउटपुट 0 0 आ रही है। तो इनके दरमियान फिर हम इसको इस ऐसे भी एवेल्यूएट कर सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी। a प्लस बी प्लस सी उस वक्त 0 होगा, कब 0 होगा, जब a b c इज इक्वल टू 0 होगा। यानी कि a b c इज इक्वल टू 0 होगा, तो देन आपके पास क्या हो जाएगा, 0 आएगा। और इसके लिए आपके पास कम्बिनेशन क्या होगा, इसी तरह इस 0 हो जाएगा। इसी तरह a प्लस बी प्लस सी प्लस a प्लस बी प्लस सी इनवर्स इज इक्वल टू 0। a 0 है, b 0 है और c यहाँ पे अपने क्योंकि हमने उल्ट इसको वैल्यूएट करना है, तो c यहाँ पे इनवर्स होगा, देन आपका 1 होगा। तो ये आपके पास ये कम्बिनेशन आपके पास क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी इनवर्स। ये तब 0 होगा जब कब 0 होगा, जब 0 0 1 होगा। ये देखो ना, 0 0 1 होगा, ये आपका तब 0 होगा। एक और कम्बिनेशन रहेगा, वो तीसरा कम्बिनेशन क्या है, वो आपके पास कम्बिनेशन क्या है, वो आपके पास 0 1 0 है। और आपके पास वो तीसरा कम्बिनेशन क्या होगा, a प्लस बी इनवर्स। ये देखिए जी 1, ये यहाँ पे a 0 को डोनेट कर रहा है, b 1 को डोनेट कर रहा है, c 0 को डोनेट कर रहा है। तो a 0 प्लस 0 1 0 हो जाएगा। तो ये कम्बिनेशन होगा, देन आपके पास क्या हो जाएगा, देन आपके पास f 0 आएगा। ठीक है, तो इसको अगर आप इन सारी जो एक्सप्रेशन है इनको आप अगर कंबाइन करें और इनके दरमियान एंडिंग करके, तो आपके पास जो एक्सप्रेशन गेट होगी वो क्या गेट हो जाएगी, वो आपके पास एक्सप्रेशन ये गेट हो जाएगी, f इज इक्वल टू इंटू ए प्लस बी प्लस सी, और इसी तरह इंटू ए प्लस बी प्लस सी इनवर्स, इसी तरह इंटू ए प्लस बी इनवर्स प्लस सी,
और आपके पास एक्सप्रेशन क्या गेट हो जाएगी, आपके पास ये कम्बिनेशन आ जाएगी, 3 टर्म्स आएंगे और तीनों टर्म के आप क्या करेंगे, एंडिंग करेंगे कि आपकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो देन आपके पास ये एक्सप्रेशन आ जाएगी। और f इज इक्वल टू 0 तब होगा जब आपके पास ये तीनों का कम्बिनेशन आपके पास 0 आएगा, ये तीनों एक्सप्रेशन का कम्बिनेशन 0 आ जाएगा तो देन आपके पास f इज इक्वल टू 0 हो जाएगी। तो ये उसका क्या है, इसको आप जो है ना रिवर्स करके इसी को आप f इज इक्वल टू 0 करके भी इसको आप सॉल्व कर सकते हैं इस ट्रूथ टेबल से। और इसी तरह आप f इज इक्वल टू 1 करके भी इसको आप सॉल्व कर सकती है। अगर f इज इक्वल टू 1 करके आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास 5 एक्सप्रेशन गेट हो जाएगी। इस तरह f इज इक्वल टू 0 करके आप इसको सॉल्व करेंगे तो उसकी हमारे पास 3 एक्सप्रेशन गेट हो जाएगी और उनके दरमियान हम क्या करेंगे, एंडिंग करेंगे और उनके दरमियान हमने एंडिंग कर दिया। अब इस एक्सप्रेशन के तहत ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन के तहत अब ये एक्सप्रेशन जो है ना f इज इक्वल टू 0 तब हो जाएगा जब आपके पास तीन कम्बिनेशन आएंगे। एक कम्बिनेशन ये है, एक ये है और एक ये है। वो कौन कौन से, 0 0 0 0 0 1 और 0 1 0। आपके पास अगर ये 3 कम्बिनेशन आएंगे तो देन आपके पास f क्या होगा, वो f इज इक्वल टू 0 होगा, सॉरी। और इनमें से अगर तीनों टर्म्स में से अगर इनमें से एक भी वैल्यू जो है ना आपकी चेंज होती है तो देन फिर आपके पास क्या हो जाएगा, देन आपके पास f इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। इन तीनों टर्म्स के अलावा इसमें से एक भी डिजिट चेंज होता है, बाइनरी डिजिट चेंज होता है तो देन आपके पास क्या हो जाएगा, f इज इक्वल टू 1 बन जाएगा। और इसी तरह इसी को हमने कब कैसे गेट किया, इसको हमने गेट जो है ना वो प्रीवियस जो है जैसे इक्वेशन को गेट किए ऐसे ही इसको भी हम जो है ना वो गेट कर सकते हैं और इसको भी हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। और इसी तरह इस एक्सप्रेशन को आप सिंप्लीफाई करके देखिए। इसी तरह जैसे प्रीवियस अपने एक्सप्रेशन को सिंप्लीफाई किया, इसको भी हम सिंप्लीफाई करके देखते हैं। जैसे कि ये देखिए a प्लस बी और यहाँ पे भी a प्लस बी, इन दोनों टर्म्स में क्या है, a प्लस बी जो है ना वो कॉमन है। इस तरह ये c है और ये c है, ये दोनों ये भी कॉमन है लेकिन एक दूसरे का इन्वर्स है। तो जैसे प्रीवियस हमने f इज इक्वल टू 1 में जैसे हमने थ्योरम अप्लाई किया, इसमें भी आप थ्योरम अप्लाई करें तो इसमें भी आप थ्योरम अप्लाई करेंगे तो ये देखिए जी इसमें सेकंड डिस्ट्रीब्यूटिव जो है ना वो लॉ अप्लाई होगा। अब ये देखिए इसमें जब इसको एवेल्यूएट करेंगे दोनों एक्सप्रेशंस को तो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, इससे हमें ये गेट होगा a प्लस बी जो है ना वो गेट हो जाएगा और c जो है ना c और यहाँ पे c इनवर्स है, ये हम एग्जाम्पल हो जाएगा। आप सेकंड जो प्रीवियस लेक्चर्स में हमने जैसे सेकंड डिस्ट्रीब्यूटिव थ्योरम जो अपने माइंड में ज़रा बनाई, उससे ये होता है कि अगर दोनों वैल्यूज जो है ना वो सेम है और एक आपस में एक दूसरे का इन्वर्स भी है और उनके साथ जो एडिशन हो रही है वो जो आपके पास जो भी वेरिएबल्स है वो भी सेम है तो देयर आपके पास सेकंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई होता है। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे c इनवर्स और c यहाँ से क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। बाकी आपके पास दोनों एक्सप्रेशन में क्या बचा, a प्लस बी और यहाँ पे भी a प्लस बी। और थ्योरम के रूल से क्या होगा, वो आपके पास a की वैल्यू गेट हो जाएगी a प्लस बी। तो ये देखिए जी आपके पास a प्लस बी जो है वो गेट हो जाएगी और इसको ये जो आपके पास ये जो वैल्यू है ये a प्लस बी इनवर्स प्लस c, ये सेम एज इट इज इसको लिखती है। अब ये आ गया, इससे आपने क्या करना है, इसको अपने मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेना है। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, a को a के साथ किया, जब a को a के साथ मल्टीप्लाई किया तो a ही आ गया इसको। इसी तरह आपने इसको एवेल्यूएट किया, b को b इन्वर्स आ गया प्लस c आ गया तो ये आपके पास ये कम्बिनेशन आ जाएगा। इसको अब जब मज़ीद एक्सपेंड करेंगे तो ये जैसे कि ये देखेंगे b है और b इन्वर्स है, ये दोनों की आपस में जो जब मल्टीप्लिकेशन होगी तो आपके पास क्या गेट हो जाएगा, b गेट हो जाएगा और ये आपके पास बी सी आ जाएगा। ये आपके पास क्या आ गया, a प्लस बी सी आ जाएगा। ये आपके पास क्या आ जाएगा, a प्लस बी सी आ जाएगा। तो ये देखिए जी आप स्केच बनाए जी, आपके पास यही वही वाली जो एक्सप्रेशन गेट नहीं होगी जो प्रीवियस जो है ना वो आपके पास एक्सप्रेशन में बुलियन एक्सप्रेशन में आपके पास जो वैल्यू गेट हुई थी तो ये वही गेट होगी। तो इस तरह हमने पहले हमने ऑरिंग की है, ऑरिंग करके हमने फंक्शन डिफाइन किया था, हम बुलियन एक्सप्रेशन गेट की थी। इसी तरह हमने इसमें एडिंग करके जो है ना उसको जो है हमने गेट कर लिया। अब इसी तरह हमारे पास इसके अलावा जो हम एक हमारे पास और भी 2 मेथड हैं जिनके थ्रू हम इसको एवेल्यूएट कर सकते हैं। अच्छा, बाकी जो 2 मेथड्स हैं जो इनको एवेल्यूएशन करने के वो हम इनवर्स से भी जो है ना वो हम एक्सप्रेशन फाइंड कर सकते हैं। यानी कि हमने जो इनवर्स वैल्यूज़ हैं इससे भी इनकी कम्बिनेशन पे से भी जो हम जो है वो हम एक्सप्रेशन फाइंड कर सकते हैं। तो जैसे कि ये एफ इनवर्स जो है ये 3 एक्सप्रेशंस के लिए हमारे पास ये आता है। वो कौन कौन सी है, 0 0 0 और 0 0 1 और 0 1 0। और इसका इनवर्स लिया तो इसका भी इनवर्स लेंगे तो फिर हमें इससे भी जो है ना वो हम वैल्यूज़ फाइंड कर लेते हैं। और इसी तरह ये हमारे पास अब इसको हम कैसे इसी तरह भी इसको भी एवेल्यूएट कर सकते हैं।
इसका इन्वर्स लेने से ये देखिए इसका इन्वर्स लेंगे, एफ इन्वर्स लेंगे, इसके भी इन्वर्स लेके इनके कम्बिनेशन को भी इन्वर्स लेने से हमारे पास जो है ना वो एक और मेथड जो है ना जिससे हम एक्सप्रेशन जो हम फाइंड कर सकते हैं। तो ये देखिए जी, जैसे कि ये एफ इन्वर्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स बी इन्वर्स सी इन्वर्स, ठीक है। इसी तरह ए इन्वर्स प्लस ए इन्वर्स बी इन्वर्स सी प्लस ए इन्वर्स बी सी इन्वर्स। अब ये देखें, जैसा कि ये देखें एफ इन्वर्स जो है ये इक्वल किसके आ रहा है, 1 के आ रहा है, किस कम्बिनेशन के लिए, 0 0 0 के लिए। अब इसी तरह एफ इन्वर्स 1 इसके लिए भी है, इसका कम्बिनेशन क्या, 0 0 1। और इसी तरह तीसरी एक्सप्रेशन ये है जी 1, ये 1 है और इसका कम्बिनेशन क्या है, 0 1 0। और ये तीनों जो है ना एक्सप्रेशन हैं आपके पास, इनके कम्बिनेशन से भी जो आपको जो है ना वो एफ इन्वर्स 1 कैट कर सकते हैं। तो इसका भी इन्वर्स लेने से आपके पास जो एक्सप्रेशन कैट होगी वो होगी एफ इन्वर्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स बी इन्वर्स सी इन्वर्स प्लस ए इन्वर्स प्लस बी ए इन्वर्स बी इन्वर्स सी प्लस ए इन्वर्स बी सी इन्वर्स। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, इससे जो है ना वो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास वो ही जो प्रीवियस एक्सप्रेशन था वो गेट हो जाएगा। तो ये था हमारा आज तक का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अगर किसी किस्म की भी कोई स्टूडेंट किसी को कोई डिफ़िकल्टी महसूस होती है तो देन लेट मी नो, मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर के जरिए भी मुझे कॉल भी कर सकते हैं, ईमेल के जरिए भी। तो आई होप कि आपको जो है ये लेक्चर की समझ आ रही होगी। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।